दोस्तों नमस्कार, शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये एक चीज अभिमंत्रित करके रखें जेब में, अपने दिल के पास। मिल जाएगी शिव कृपा, आएगी संपन्नता, बेहतर होगा आरोग्य, मिलेगी हर कार्य में सफलता। ऐसा माना जाता है सभी देवी देवताओं की तुलना में महादेव को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा आसान होता है। वे एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। फाल्गुन मास में आने वाले महाशिवरात्रि पर्व का इंतजार हर शिव भक्त को पूरे साल रहता है। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इस शुभ अवसर का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा शास्त्र सम्मत उपाय जो इस महाशिवरात्रि पर करके आप सफल कामयाब जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं ये तिथि कब है, इस दिन के शुभ मुहूर्त के समय, पूजा विधि और व्रत के पारण का समय। भोलेनाथ की आराधना के लिए महाशिवरात्रि को विशेष माना गया है। शिवरात्रि के मुख्य पर्व साल में 2 बार व्यापक रूप से मनाए जाते हैं, श्रावण के मास में और फाल्गुन के मास में। फाल्गुन महीने की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को होगी। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, विधिवत तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा आराधना से मां पार्वती और शिव जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। 1 मार्च 2022 को शिवरात्रि सुबह 3:16 से शुरू होकर बुधवार 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगी। इस दिन किसी भी समय पूजा की जा सकती है, लेकिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने का खास महत्व है। शिवरात्रि में जो रात का समय होता है उसमें 4 पहर की पूजा होती है। पहले प्रहर की पूजा का समय है शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक। दूसरे प्रहर की पूजा का समय है रात्रि 9:27 से 12:33 तक। तीसरे प्रहर की पूजा का समय है रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 तक। चौथे प्रहर की पूजा होगी सुबह 3:39 से 6:45 तक। तो उन्हें पहले प्रहर में जल, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर में घी और चौथे प्रहर में शहद चढ़ाना चाहिए। व्रत के पारण का शुभ समय है 2 मार्च 2022 दिन बुधवार को 6:46 तक। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं, 8 लोटे केसर मिश्रित जल चढ़ाएं, पूरी रात्रि का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं। पूजा में सभी सामग्री चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय शंभवाय, भवानी पतये नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। आक, 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। इन कुछ खास चीजों का ध्यान जरूर रखें। शिवलिंग पर केवल कच्चे दूध से ही अभिषेक करें, गर्म किया हुआ दूध ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवजी को केतकी या चंपा के फूल पसंद नहीं है तो इन्हें अर्पित ना करें। उन्हें हल्दी, कुमकुम, रोली, नारियल पानी, टूटे हुए चावल और फटे बेलपत्र भी नहीं चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल का मिश्रण चढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, मान्यता है कि देवों के देव महादेव शिव की उपासना बेलपत्र के बिना पूरी नहीं होती है। कहा गया है त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वा शिवार्पणम, अर्थात केवल एक बिल्वपत्र शिवजी को अर्पण करने से 3 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण में बिल्व वृक्ष का चमत्कारी महात्म्य बताया गया है। शिवजी ने इसे कल्प वृक्ष के समान सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला बताया है। बिल्व संपन्नता का प्रतीक है। बिल्व पत्र अत्यधिक पवित्रता प्रदान करने वाले और समृद्धि देने वाले हैं। बिल्व वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माना जाता है कि इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। धन विषयक समस्या से घिरे हों,
धन आगमन में बाधा हो, धन नहीं टिकता हो, ऐसी हर प्रकार की समस्या का समाधान शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करने से हो जाता है। कोई गंभीर कष्ट हो, मृत्यु भय सता रहा हो, बीमारियों से त्रस्त हो, असाध्य रोग से मुक्ति हेतु बिल्व पत्र का पूजन कर उसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र अर्पित करते समय ये मंत्र बोलें। मंत्र है नमो बिल्मिने च कवचिने च नर्मो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुंदुभ्याय चाहन न्याय च श्री सांब शिवाय नमः बिल्व पत्राणि समर्पयामि। या फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर बिल्व पत्र समर्पित करें। अगर सही तरीके से मंत्र बोलने में असमर्थ है तो केवल शिव शिव कहकर भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां होना अनिवार्य है। पत्तियां कटी फटी ना हो, ना ही उनमें कोई छेद हो। बेलपत्र शिवजी को अर्पित करते समय उसका आगे का भाग शिवजी को स्पर्श होना चाहिए, अर्थात बेलपत्र सीधे तरफ से अर्पित किया जाता है। बेलपत्र कभी बासी और अशुद्ध नहीं होता। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर कई बार चढ़ाया जा सकता है। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र के साथ जल भी अर्पित करें। आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेलपत्र से संबंधित है। आपको सिर्फ इतना करना है कि विधिवत पूजा अभिषेक करने के बाद मंत्र जाप के बाद शिवलिंग पर अर्पित किए हुए बेलपत्र को उठा लेना है। एक तरह से ये बेलपत्र अभिमंत्रित हो जाता है। इसे अपने हृदय के पास यानी ऊपरी जेब में हमेशा रखें। सात्विकता बरतें और इसे हर कार्य करते समय अपने पास रखें। कुछ ही दिनों में आप खुद बदलाव को महसूस करने लगेंगे। बहुत ही चमत्कारी लाभ ये देने लगेगा। आपका स्वास्थ्य, खुशहाली और मानसिक दशा में सकारात्मक रूप से बेहतरी दिखने लगेगी। सकारात्मकता के कारण आपको कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। शिव कृपा से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक आधार भी जान लें। हमारी परंपराओं के पीछे गहन विज्ञान छिपा हुआ है। प्राचीन काल में लोग शिवलिंग को ऊर्जा या विकिरण का स्रोत मानकर उस पर जल और बेलपत्र चढ़ाते थे। परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर की संरचना को देखें तो आप पाएंगे कि शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर की संरचनाएं एक सी है। दोनों भी कहीं न कहीं ऊर्जा से संबंधित है। वैज्ञानिक शोध से ये ज्ञात हुआ है कि बेल के पत्तों में रेडियो विकिरण रोकने की क्षमता है। धर्म पंडितों के मुताबिक बिल्व पत्र के शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन शिव तत्व के सबसे ज्यादा करीब है। ये उस अगाध शक्ति से संपर्क बनाने का साधन बन जाते हैं। बेलपत्र में स्पंदन को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। बिल्वपत्र ऊर्जा सोखकर आपको पोषित करने में मददगार साबित होता है। ये उस स्पंदन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसे आप अपने साथ रखते हैं तो इसका चमत्कारी असर आप आजमा सकते हैं। आप अपने भाग्य को बदल कर रख सकते हैं। तो इस महाशिवरात्रि के महापावन पर्व पर पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय जरूर करें और अपने जीवन में खुशियों के अनेकों रंग भरें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।